अच्छे लोगों को ही ज़्यादा दुख क्यों मिलता है। ये दुनिया बस बुरे लोगों से ही नहीं, अच्छे लोग से भी भरा पड़ा है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही भले हैं, दूसरों के भलाई में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अपने परिवार के, अपने आसपास के लोगों को वो हमेशा ही सदा ही भला चाहते हैं और उनसे जो हो सकता है वो भलाई करते भी हैं। कोई महिला अपने घर में दिन रात काम करती है, अपने पति का सेवा करती है, अपने बच्चों को देखभाल करती है, अपने सास ससुर, देवर और जेठ जेठानी का भी सेवा करती रहती है, पर उसे ही बदनामी मिलती है। उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता, पर ऐसा क्यों होता है? कई पुरुष अपने मेहनत से कई परिवारों का पेट भरते हैं, अपने परिवार में जितने सदस्य हैं सबका ख्याल रखते हैं और अपने मेहनत के कमाई से उनका पालन पोषण करते हैं, फिर भी उन्हें अपयश ही मिलता है, उन्हें बदनामी ही मिलता है। लोग उसे भला बुरा कहते रहते हैं, पर ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो ये कहे हैं कि जो अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है। पर ये भले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा आता रहता है, पर इसका जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि जो लोग भले होते हैं वो तो बस भलाई करना ही जानते हैं, अच्छे कार्य करना ही जानते हैं। वो दूसरों के बातों को सुनकर भी चुप रह जाते हैं और हमेशा जो उन्हें ठुलाता है, जो उन्हें बात कहता है, उसके भलाई में ही लगे रहते हैं। वो अपना कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं, फिर भी उन्हें दूसरों को ताना सुनने को मिलता है। हर व्यक्ति उसे गलत साबित करने में लगा रहता है। ये सारी बातों का जवाब आपको ये वीडियो में मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो बताए हैं वो व्यक्ति पूरा समझ नहीं पाता। ईश्वर की बताई बातों को व्यक्ति ध्यानपूर्वक नहीं समझता, इसलिए उसे लगता है कि हम अच्छे कार्य करके भी दुख क्यों भोग रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो बने रहिए ये वीडियो के अंत तक और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये चैनल पे आपको इसी तरह की भक्ति वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कि भले लोगों के साथ ही बुरा हमेशा क्यों होता रहता है। अपना कर्तव्य निभाना हर व्यक्ति का परम धर्म है, पर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य को नहीं निभाता है। कुछ लोग ही हैं जो अपने कर्तव्य को समझते हैं और दूसरों के भलाई में लगे रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के सदस्यों को पालन पोषण करता है, उसे खिलाता पिलाता है, सारे सदस्य को रोग बीमारियां और उसके कार्यों में लगा रहता है, फिर भी वो व्यक्ति हमेशा परेशान होकर भी अपने घर वालों से ही भला बुरा सुनते रहता है। कोई महिला जो घर में रात दिन काम करके अपना सेहत को भी नहीं देखती, हमेशा वो अपने परिवारजनों के सेवा में लगी रहती है, फिर भी उसे कोई भी यश प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भला कार्य करता है, जो अपने कर्तव्यों पे अटल रहता है, उसका जीवन सबसे अलग होता है। वो परमात्मा के नज़र में होता है। परमात्मा उस पे हमेशा ही अपना नज़र गड़ाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो लोग भले होते हैं, जो दूसरों के भलाई में लगे रहते हैं, उसके साथ हमेशा भला ही होता है, चाहे वो देर से हो या अभी हो। जो भला करता है
उसका भला अवश्य ही होगा। इसलिए सबसे पहले ये तो निश्चित है कि अगर आप दूसरे के सेवा में लगे हैं, भलाई में लगे हैं, आप अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह समझते हैं और करते हैं, तो आपको ऐसा करते रहना चाहिए और कभी भी अपने मन में ये निराशापन नहीं लाएं कि मैं अच्छे कार्य करके भी, अच्छे काम करके भी दुख भोग रहा हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, हर कोई मुझे कुछ न कुछ बोल देता है, सबके इज्जत करते भर में भी मुझे कोई इज्जत नहीं देता, ये मन में कभी न सोचें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्यों पे अटल रहता है, उसके साथ परमात्मा हमेशा चलते हैं, चाहे उसे दिखाई दे या न दे, ईश्वर उसके साथ रहते हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही ये दुनिया को बदल सकता है। और जब तक अच्छे लोग ये धरती पर है, ये धरती सुरक्षित है। चलिए जानते हैं कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। इस कहानी से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप सबका भला करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं, फिर भी अगर आप दुख में हैं, कोई आपकी बातों को नहीं समझता, तो ऐसा क्यों होता है। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां पर एक कौवा जाकर बैठ जाता है और ऋषि मुनि के आसपास घूमने लगता है। इसके दौरान ही महर्षि का ध्यान टूट जाता है और वो कौवा से कहते हैं, तुम इधर उधर क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं भगवान का ध्यान में लगा हूँ और तुम मेरा ध्यान भंग करने पे पड़े हो। तब कौवा कहता है, महाराज, मैं आज इस पर्वत पे बहुत दिनों के बाद आया हूँ। बहुत वर्षों तक मैं पास के एक गांव में रहता था, पर वहाँ का रीति रिवाज देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मुझे लगा कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो भले व्यक्ति हैं, वो बड़ा ही कष्ट में हैं, उसे कोई नहीं समझता। इसीलिए मैं आपके पास ये बातों को जानने के लिए आया हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप तो साधु महात्मा हैं और ईश्वर का ध्यान भी करते हैं, तो बताएं, क्या सच में ईश्वर होते हैं? और अगर ईश्वर होते हैं तो इन भले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? परमात्मा इस पे विचार क्यों नहीं करते? मुझे ये जानने की इच्छा है। अगर आप चाहें तो मुझे ये बताएं, और अगर आप ये जानते हैं कि ईश्वर है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भले लोग हैं उनके पास बहुत ही दुख और कष्ट है। तब महात्मा कहते हैं, कौवा, तुम तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न तो इंसानों को करना चाहिए, पर ठीक है, अगर तुम्हें ये जानना है तो मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। पहले तुम स्नान करके यहाँ पर आकर शांति पूर्वक बैठो, उसके बाद में मैं इसका कारण तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। महात्मा को कहने पे कौवा स्नान करने के लिए पहाड़ी के नीचे सरोवर की ओर चला जाता है। सरोवर में जाकर कौवा स्नान करने लगता है। वो देखता है कि एक व्यक्ति पूजा करने के मुद्रा में एक लोटा जल लेकर सरोवर के पास आ रहा है। कौवा देखते ही देखते उस व्यक्ति के पीठ पर देखता है कि एक बिच्छू चल रहा है। एक बिच्छू उसके गमछे पे सटा हुआ है। कौवा ये देखकर बड़ा ही परेशान होता है और उसे लगता है कि ये व्यक्ति को ये बिच्छू नजर नहीं आ रहा। अगर मैं काँव करूं तो शायद ये व्यक्ति अपने गमछे को झाड़े और ये बिच्छू से बच जाए।
कौवा बार बार उस व्यक्ति के पास जाकर काँव काँव करने लगता है। वो व्यक्ति कौवा को देखकर ये सोचता है कि ये कौवा तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये मेरा पूजा को भंग कर देगा, और वो कौवा को बार बार भगाने लगा। पर कौवा काँव काँव करते करते हमेशा उसके पास ही आता चला जाता था। फिर व्यक्ति कंकड़ को उठाकर कौवा को मारने लगा। फिर भी कौवा नहीं माना, क्योंकि कौवा सोचता था कि अगर उसे मैं काँव काँव करूँगा तो वो अपने गमछे को झाड़ेगा और बिच्छू नीचे गिर जाएगा और ये व्यक्ति बिच्छू से बच जाएगा। फिर भी वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा था और कौवा को बार बार कंकड़ मार रहा था। पर कौवा भी जिद पे अड़ गया था। वो सोच रहा था कि मैं तो इसे बिच्छू से बचा कर ही रहूँगा। और वो कौवा हिम्मत बांधकर उसके पास जाता है और उसके गमछे को अपने चोंच से खींच लेता है और बिच्छू गिर जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति कौवा को फिर कंकड़ मारता है और कौवा वहाँ से उड़कर पहाड़ी पे चला आता है और महात्मा के पास आकर बैठ जाता है। महात्मा जी कहते हैं, तुम्हें स्नान करने में इतना देर क्यों हो गया? तो कौवा कहता है, क्या कहूँ महात्मा जी, एक मूर्ख व्यक्ति था, उसके गमछे पे एक बिच्छू सटा था। अगर मैं नहीं भगाता तो वो बिच्छू तो उसे डस ही लेता। मैं तो काव काव कर रहा था, मैं उसका भलाई कर रहा था, पर वो व्यक्ति हमेशा मुझ पे पत्थर बीग रहा था। फिर भी मैं उसे उस बिच्छू से बचा लिया, उसके गमछे को खींच दिया तो बिच्छू नीचे गिर गया। यही करते करते मुझे इतना देर हो गया। मुझे लगा कि इस व्यक्ति को, जो पुजारी है, पूजा करने जा रहा है, उसका मदद अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए मैं उसके बिच्छू के हटाने में इतना देर लगा दिया। चलिए अब मुझे ये बताइए कि लोगों को भला करने से भी उसके पास दुख क्यों आता है? तब महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम शांति पूर्वक बैठो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि लोगों के पास दुख क्यों आता है और जो भले लोग हैं उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट बार बार क्यों आता रहता है। पहले तुम ये समझ लो कि व्यक्ति जो किसी का भला करता है उस पे वही व्यक्ति गलत निगाह क्यों करता है? क्यों उसे ये समझ में नहीं आता कि वो उसका भला ही कर रहा है? जिस तरह तुम उस व्यक्ति के गमछे से बिच्छू को हटाने की कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति को भलाई कर रहा था, पर वो व्यक्ति तेरा इशारा नहीं समझा और तुम पे पत्थर मारने लगा। इसी तरह कोई व्यक्ति किसी को जब भला करता है और दूसरे व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता, उसे कोई भी ये ज्ञान नहीं होता है कि ये व्यक्ति मेरा भलाई चाहता है, मेरे भले के लिए ही तो ये सब कर रहा है। अगर वो ये व्यक्ति नहीं जान पाता तो इसी तरह उसे ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मेरे कार्यों में बाधा डाल रहा है, और वो उस व्यक्ति को बोली कुबोली सुनाते रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब तुम उसके बिच्छू को गमछा से गिरा दिया तो ये तुम नहीं गिराया, परमात्मा ने उसकी रक्षा की, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा ही भला था, ईश्वर के पूजन में जा रहा था, भगवान का पुजारी था और बड़ा ही नेक दिल इंसान था। इसीलिए ईश्वर ने तेरे द्वारा उस पे आए संकट को दूर करवा दिए। जैसे बिच्छू अगर तुम नहीं देखता तो उस व्यक्ति को वो बिच्छू डस लेता, इसीलिए परमात्मा ने तेरी नज़र उसके गमछे पे पड़ा दिए और तुम उसके गमछे से वो बिच्छू हटा दिया। इस तरह परमात्मा ने उसकी रक्षा की, उसे बिच्छू नहीं डस सका।
तो बताओ परमात्मा रक्षा कैसे करते हैं? क्या व्यक्ति को ये पता चल सकेगा? और परमात्मा हर जगह पे रहते हैं, चाहे कहीं भी तुम चले जाओ। परमात्मा किसी के अंदर वास करके उसके मन को भ्रमित करके दूसरों को रक्षा करवाते हैं। जो व्यक्ति भला होता है, जिसके हृदय में सबके प्रति दया होता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य ही करते हैं। अब तुम्हें मैं भगवान के बारे में बताता हूँ कि भगवान भले इंसानों के पास कष्ट आने पर भी साथ क्यों नहीं देते। ये लोगों को भूल है कि मुझे कष्ट हो रहा है। सच बात अगर तुम जानोगे तो तुम इन बातों से खुश हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे कि अगर कष्ट आ रहा है तो ये कष्ट क्यों आ रहा है। जो व्यक्ति अच्छे राहों पे चलने लगता है, जो सबकी भलाई करने लगता है, अच्छा विचार रखता है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है और वो भले कार्यों में लग जाता है, तो परमात्मा ये चाहते हैं कि इसका जो पूर्व जन्म का पाप है वो सारा पाप नाश हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति कोई न कोई जन्म में पाप करके बैठा रहता है और वो पाप के कारण ही ये मृत्यु लोक में तरह तरह के कष्ट और दुख भोगता रहता है। पर वो इंसान जब किसी का भलाई करने लगता है, अच्छा कर्म करने लगता है, तो परमात्मा को दया आ जाती है और उसके बड़े बड़े पाप का बड़ा बड़ा जो सजा होता है उसे बहुत ही छोटा करके जल्दी जल्दी उसके जीवन में दुख और कष्ट लाकर उसके सारे पापों को दूर करने लगते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो अच्छे कार्य करता है, जिसका कर्तव्य बहुत ही सुंदर होता है, तो उसके पिछले जन्म का जो पाप है वो परमात्मा उस पाप का सजा बहुत ही कम करके उसे देते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये निष्पाप हो जाए। क्योंकि ये व्यक्ति बड़ा ही अच्छा हो चुका है, बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसीलिए जो लोग अच्छे होते हैं उसके जीवन में हमेशा ही छोटे छोटे दुख और कष्ट आता रहता है, पर परमात्मा उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसे डगमगाने नहीं देते, उसे गिरने नहीं देते, हमेशा उसका सहारा बने रहते हैं। परमात्मा उसके आसपास हमेशा रहते हैं। जो लोग दूसरों के भलाई में लगा रहता है, चाहे कोई वो पुरुष हो या महिला, चाहे कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के सेवा में लगा रहता है, अपने परिवार के हमेशा भलाई में लगा रहता है, चाहे ये दुनिया के लोग उसे कुछ भी समझे, उसे कुछ भी कहे, चाहे उसके पास पैसों की कमी हो जाए या फिर हर कोई उसे नीच समझने लगे, ये सब उसके कर्मों के कारण ही होता है। ईश्वर सोचते हैं कि उसका जो बुरे कर्म था वो सारे बुरा कर्म जल्दी से समाप्त हो जाए और परमात्मा उसके सामने खड़े होकर उसे निष्पाप बनाते हैं और वो उसे अपनाने के लिए व्याकुल रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, दूसरों का भलाई करता है, हमेशा दूसरों का मदद करता है, वो व्यक्ति ऐसा करते रहे, क्योंकि ऐसा करने से ये कष्ट नहीं आ रहा है। ये कष्ट तो पूर्व जन्म के पाप जो किया है वो पाप का फल आ रहा है, और वो भी बड़ा ही छोटा करके, क्योंकि जो पाप का फल बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक होने वाला था, तुम जब अच्छे कार्य करने लगे हो तो परमात्मा उसे बड़ा ही छोटा दुख समझकर आपको पाप से मुक्त करते हैं। इसलिए अपने ये कर्मों को शुद्ध करके हमेशा ही दूसरों के भलाई में लगा रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए
कि मैं अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। ईश्वर उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।